श्री हरि ओम। श्री हरि शरणम। श्री गुरु वीतराग परमानंदेश्वर महादेव। हर हर महादेव। आज हमारे अंदर चल रहा था बहुत कि जो भी हमसे जुड़े हैं, भक्त वशिष्ठगण या हमारे आश्रम स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगा बाबा जी के बाजी से या स्वामी उनके उत्तराधिकारी चला स्वामी परमानंद सरस्वती सुमारू बाबा जी से या उनके उत्तराधिकारी चला स्वामी रमेशानंद सरस्वती बुलवार या इस आश्रम से स्वामी वितरागानंद कुटिया रमना गौ सेवा आश्रम। तो हमारे कहने का जो उद्देश्य है कि किसी भी जीवात्मा का जन्म है तो इंत निश्चित तौर पर होने हैं। और ये बार बार इसका रिकॉर्डिंग करता हूँ। कर्म प्रार्थना इच्छा से प्रारब्ध बनता है, मनन चिंतन से शरीर में आवरा आता है, परिणाम गुरु ईश्वर प्रकृति के हाथ में है या जो भी इष्ट देवता है उनके हाथ में है, मानते हैं जिनको समर्पित करिए। तो हमारे साथ जो भी जुड़े हों, किसी की अच्छाई बुराई धर्म अधर्म तमोगुण रजोगुण सतोगुण प्रधान है, तो उनके कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र को उन्हीं पे छोड़ दे। उनकी अच्छाई बुराई स्वयं ना देखे। स्वयं जिस कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र का चयन किए हैं, मेरा ये सलाह है, आदेश है कि जो भी माने तभी जुड़े हमसे, तो उनकी अच्छाई बुराई धर्म अधर्म रजोगुण तमोगुण सतोगुण क्या प्रधान है, वो उनके कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र उनके ऊपर छोड़ दीजिए। उसी अनुसार उनका प्रारब्ध बनेगा, उसी अनुसार उनको परिणाम गुरु ईश्वर प्रकृति कृपा से मिलेगा निश्चित तौर पे। जिस तरह महाभारत रामायण पुराण यदि हम जितना उसमें दिमाग लगाते हैं, मनन चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो इतना यदि हम इतना कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन भगवान का करें तो भगवान मिल जाएंगे। ये चीज़ ध्यान रहे। तो जिस भी कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र का चयन किए हैं उसमें परमात्मा आत्मा को साक्षी मान करके मन इंद्रियां को भक्त वशिष्ठ बनाकर किसी काल किसी अवस्था किसी स्थान पर रहे, मन कर्म वचन ध्यान श्रद्धा विश्वास सत्य ब्रह्मचर्य आत्मत्याग के साथ उस कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र में लगे, परिणाम गुरु ईश्वर प्रकृति को समर्पित करें। क्योंकि कुछ जो प्रारब्ध और बनता है, कुछ पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन, तो कुछ वर्तमान में रहन सहन खान पीन संगत में किया हुआ कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन के अनुसार ही शरीर का प्रारब्ध और बनता है। तो इसमें हम जो भी है देखिए, सुबह रामायण में पहले देते हैं या सतयुग का देखें, जो ब्रह्मा विष्णु महेश थे, सृष्टि की रचना हुई तो भगवान शंकर थे, ब्रह्मा जी थे, विष्णु जी थे, उन लोग को भी कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन करना पड़ा। शंकर भगवान साक्षात त्रिलोकी त्रिदेव जो भी सम्मान दिया जाए, ब्रह्मा जी विष्णु जी महेश जी, सनातन धर्म से ही सारे धर्म बने हैं। तो जब ये लोग को हमारे गुरु जी जो लिख के दिए हैं, श्री स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगा जी के उत्तराधिकारी चला स्वामी परमानंद सरस्वती सुमारू बाबा 22 मार्च 2010 में हमको उसमें लिखे, स्वयं महेश श्वशुर नगेश सखा धनेश तनयो गणेश तथापि भिक्षा टनमेव शंभु वलसी केवलम ईश्वर इच्छा। स्वयं शंकर भगवान त्रिदेव त्रिलोकी जो भी नाम कहा जाए सब उससे परे हैं। उन्होंने भस्मासुर को आशीर्वाद दिया, फिर भस्मासुर उन्हीं के लिए अशांति का कारण बन गया। तमाम ऐसी घटनाएं हुई जहाँ जहाँ पे शंकर भगवान को दूसरे से भिक्षाटन करना पड़ा। जबकि कुबेर उनका
मित्र, पर्वत श्रेष्ठ ससुर, उनकी सभा में उनको अपमानित होना पड़ा तो क्या क्या कर्म करना पड़ा, तो वहाँ भी भिक्षाटन किए, रुद्र का और रूप धारण किए, फिर विध्वस्त किए, कितनी घटनाएं हैं। पर्वत श्रेष्ठ ससुर वो भी नहीं रोक पाए, पर्वत श्रेष्ठ जबकि थे। सखा धनेश, कुबेर उनका मित्र, तनयो गणेश, स्वयं गणों का स्वामी उनका पुत्र गणेश थे, उसके बाद भी भिक्षाटन किए। तो सबसे बलवान इस संसार में यदि कोई है तो वो ईश्वर इच्छा है, क्योंकि भगवान राम रामायण में देखिए, रामायण कितने बताओ सतयुग में कितने महापुरुष जो भगवान थे, उनको जरूरत पड़ा तो किसी न किसी का सहारा लेना पड़ा। आज के युग में कितना उसकी आवश्यकता होगी। इसी तरह जब रामायण में सुबह भगवान राम को राज्याभिषेक होना था, लेकिन कैकेयी माता जो कि राम को सबसे अधिक मानती थी, और ऐसा विचार बदला उसमें, जिसका भी सरस्वती की कृपा हो, ईश्वर का ही इच्छा में ने हुआ कि राजा के जगह वनगमन हुआ। फिर 10 इंद्रियां पर विजय पाने वाले दशरथ, 10 भुजाओं पर 10 दिशाओं में राज करने वाले दशरथ, कैकेयी मैया, कौशल्या मैया, सुमित्रा, 3 माँ एक पिता, और इतनी अशांति आई। योग वशिष्ठ जैसे उनका ऋषि, इतने महापुरुषों के बीच में रह करके भी शांति नहीं आई रामायण में। फिर वनगमन होता है, वनगमन में सीता माता, तमाम घटनाएं होती हैं, राज्यों का उद्धार करना, ये करना, वो तो हमारी शरीर की जब मन इंद्रियां आत्मा की परवाह न करके क्या क्या करती हैं, तो भूल जाती है कि हमारे शरीर का महत्व परमात्मा से, आत्मा से है, न कि मन इंद्रियां श्वासा से है, तो भी करती हैं। तो जब राम वन में गए तो कितने असुर प्रवृत्तियाँ आए, ये तो समाज में दिखाने के लिए सबका संहार किए। जो कि विश्वामित्र, वो जब यज्ञ करते थे तो उनको यज्ञ को ध्वस्त कर देते थे, फिर उनको लेने के लिए आए राम दशरथ जी से, फिर राम को ले गए, उनसे फिर सुबाहु और जो राक्षस थे उन लोग का हत्या, मतलब युद्ध होता है, मारे जाते हैं, तमाम घटनाएं हैं। फिर उसके बाद जंगल में सीता माता पहुंच जाते हैं। सीता माता जब जंगल में जाती हैं पंचवटी पे, तो वहाँ पे एक सोने का हिरण बन के आता है राक्षस। कोई भी मोह जो होता है, मोह लोभ, तो वहाँ पे हिरण से मोह हो जाता है। अपने पति, भगवान समान पति को जंगल में भेज देते हैं हिरण लाने के लिए, तो उसको हमको वही हिरण चाहिए, चाहे जिस भी करने से मारना है, वो करना है। फिर देवर लक्ष्मण को भी भेज देती हैं। फिर सीमा भी पार कर जाती हैं। जगत जननी माता है, उसके बाद भी सारी सीमाएं पार कर गई, तो फिर आजीवन उनके जिंदगी में कभी भी शांति नहीं आई। पति से दूर रही, बाद में धरती में समा गई, कभी शांति नहीं आया। साक्षात राम जो भगवान थे, तो आज भी जो भी मनुष्य या स्त्री, जो भी कानूनी सीमा होती है, आध्यात्मिक सीमा होती है, उसको पार करती हैं। राम भगवान, जगत जननी सीता माता, दशरथ, कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा, जो भी थी, उनके जीवन में अशांति आ जाती है। तो सामान्य मनुष्य की कितना अशांति आ सकती है, उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। तो अच्छाई बुराई, वहाँ पे कैकेयी को अपने पुत्र का मोह होता है, मंथरा उनकी मति मारती है, और इसके ज़्यादा ज्ञाता तो व्यास जी लोग बताएंगे।
लेकिन हमारा जो स्वयं का आज चल रहा भारत में, ये सब चीज़ें दिमाग यदि भगवान में लगाते तो ये सब अशांति नहीं आती। साला घी खाने से खांसी आ रहा है। फिर ये मतलब होता है और अंत तक शांति नहीं होती। फिर रामायण होता है, उसमें रावण राम का युद्ध होता है। रावण का प्रारब्ध कर्म प्रार्थना इच्छा से राक्षस का बनता है, राम का भगवान का बनता है। राम धर्म पे रहते हैं तो उनकी विजय होती है, रावण धर्म पे रहते हैं उनकी पराजय होती है। जबकि उनकी सेना थी, राम से बहुत ही बलवान थे। राम भगवान थे, रावण भी ज्ञानी था, लेकिन महाभारत रामायण में पराजय होती है रावण की, वीर गति को प्राप्त होते हैं। और राम भगवान भी तो सरयू में समाते हैं, लेकिन अंत दोनों का होता है, चाहे वो राक्षस थे रावण, लेकिन प्रारब्ध बना वही, एक पूजनीय हुए एक निंदनीय हुए, एक धर्म। फिर इसके बाद होती है महाभारत। महाभारत में होता है कौरव पांडव है। कौरव पांडव, कृष्ण भगवान का सबसे बड़ा रोल था। कृष्ण भगवान शांति के कितने रास्ते अपनाए, कोई ऐसा हथकंडे नहीं थे जिसको नहीं अपनाए, लेकिन वो भगवान थे। और शांति के सारे द्वार बंद हो गए। फिर महाभारत हुआ, उसमें भी धर्म अधर्म का युद्ध हुआ, उसमें भी कारण द्रौपदी ही बनी। रामायण में सीता माता बनी। द्रौपदी जो भी बोलती हूँ दुर्योधन को, फिर उसके लिए क्या क्या कहानियाँ होती हैं, ये सब है। लेकिन मेन होता है जो कृष्ण भगवान थे ना, वो शांति के लिए कितने रास्ते अपनाए। फिर महाभारत हुआ तो महाभारत के लिए दोषी कौन है? कृष्ण भगवान नहीं है, कौरव और पांडव है। जो भी विनाश हुआ, और धर्म का साथ भीष्म दिए, द्रोणाचार्य दिए, जो कि ये लोग अजय अमर थे, लेकिन उनका भी धराशाही हुए अधर्म की वजह से। भीष्म को कोई मारने वाला नहीं था, द्रोणाचार्य को कोई नहीं था। और उसमें ऐसा कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन होता है कि प्रारब्ध में चेंजिंग होता है और धराशायी होना पड़ता है। तो आज भी शरीर की मन इंद्रियां आत्मा के प्रवाह की रह भी अगर ऐसे कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन कर लेती है, जिसकी वजह से धराशायी होती है। नहीं करे तो भी मरते हैं। जैसे राम भी गए, पांडव भी शरीर को मतलब अंत हुआ, कौरवों का हुआ, कृष्ण भगवान का हुआ। जो भी जीवात्मा, शुरू में ही बोल दिया, कोई भी जीवात्मा इस धरती पे आया है तो उसको जाना ही निश्चित है। तो महाभारत में कृष्ण भगवान अशांति को नहीं रोक पाए, युद्ध हुआ, फिर कितनी अशांति हुई, कितनी वीर गति को प्राप्त हुए, कितनी योद्धाएं महारथी। तो ऐसे तरह हमारे जो भी भक्त व शिष्य है, कोई क्या करता है, कैसे कर्म पे मतलब धर्म पे है, अधर्म पे है, निंदनीय कार्य है, पूजनीय कार्य है, तमोगुण रजोगुण सतोगुण प्रधान है, सब चीज़ें पे ध्यान न दे करके जिस कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र में लगे हैं, उसमें आत्मा को साक्षी मानकर मन इंद्रियां को भक्त वशिष्ठ बना करके कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन करते रहे, परिणाम गुरु ईश्वर प्रकृति को समर्पित करें। उनको हमेशा तन मन धन से सुख शांति आनंद की प्राप्ति होगी। क्योंकि आज हमारे ही मुख से निकल गया कि जो जैसा करेगा वैसा उसका प्रारब्ध बनेगा, और ज़्यादा होगा तो उसका वंश का नाश होगा। तो पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, अभी तो गुरु ईश्वर प्रकृति जाने। तो हमारे जितने भी शिष्य व भक्तगण हैं, या जो भी हमारे बातों को सुने, इस चीज़ पे ध्यान देना है कि जब वो राम भगवान कृष्ण भगवान, जिनको सनातन धर्म में वो माना जाता है, वो लोग शांति के रास्ते को नहीं कर पाए, अशांति हुआ, महाभारत हुआ, युद्ध हुआ। तो आज शरीर के मन आत्मा में भी कितनी युद्ध होती हैं। तो कौन देखता है? जिम्मेदार दूसरा कोई नहीं है। जैसे महाभारत हुआ
तो उसमें कौरव पांडव दोषी हैं। पांडव भी युद्ध जुआ में नहीं हारे होते तो क्यों होता है? तो उसमें कौरव दोषी है तो पांडव भी दोषी है। रामायण में सीता माता का हरण होता है तो उसमें कहीं ना कहीं सीता माता भी दोषी है, रावण भी दोषी है। तो जो भी घटनाएं होती हैं संसार व समाज में, उसमें कहीं ना कहीं स्वयं का शरीर जिम्मेदार होता है। कभी गुरु ईश्वर पर के दोषी नहीं होते हैं, लेकिन उसको अमल स्वयं ही करना पड़ेगा, तभी शांति के रास्ते पे आप जा सकते हैं। तो उसी तरह आपका तमोगुण रजोगुण प्रधान, तमोगुण रजोगुण सतोगुण प्रधान प्रारब्ध बनेगा और पूजनीय निंदनीय रूप से समाज में देखे जाएंगे। अब रही बात सामान के, जैसे कोई सामान कोई लाता है 15 रुपये का, कोई भी 15 रुपये का सामान लाते हैं और 18 रुपये में उसको विक्रय कर रहे हैं और उस धर्मार्थ के कार्य में, धर्मार्थ काम मोक्ष के कार्य में लगा रहे हैं। तो ऐसे इंसान धर्मात्मा होते हैं। एक मनुष्य 15 रुपये का सामान लाए, 18 रुपये का 18 रुपये में बेच रहे हैं, तो उनका प्रारब्ध हरिश्चंद्र का बन सकता है। लेकिन जिस तरह हरिश्चंद्र का सम्मान, सब कुछ, एकदम अशांति जिंदगी जिए, भगवान मिले, इस युग में भगवान मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये गारंटी नहीं है, लेकिन उसी तरह का पतन हो सकता है, हो रहा है भी। आए दिन देखिए 10 रुपया कमा रहे हैं, उसको आदमी कहीं जुआ खेल जा रहा है, कहीं कुछ कर जा रहा है, शराब पी जा रहे हैं, तो घर में अशांति है, खाने के लिए नहीं है। तो आप जो भी करें इस सब चीज़ पर ध्यान दें और वाणी को सुने तो उसको अमल करें। किसी की अच्छाई बुराई को देखना बंद करिए, स्वयं के कर्म प्रार्थना इच्छा मन चिंतन करिए भगवान का, तो आपके अंदर भगवान का ऑरा आएगा। भूत प्रेत का करेंगे, भूत प्रेत आएगा। शांति का करेंगे, शांति आएगा। तमोगुण रजोगुण सतोगुण, जिस चीज़ की आपके अंदर मनन चिंतन चलेगी वही प्रधान शरीर बनेगा। अभी हम भी कुछ खुद ही अशांति के कर्म कर देते थे, लेकिन आज हमको कल रात में बहुत ही, जैसे जो मनन चिंतन की बातें करते हैं, आज भी यदि आप सोने से पहले अच्छी तरह से श्वासा पे मनन चिंतन भगवान का करिए तो भगवान का दर्शन होता है, गुरु का करेंगे तो गुरु का दर्शन होगा। बातें करते हैं, इसका प्रमाण हमारा शरीर स्वयं का है और साक्षी हमारा स्वयं का परमात्मा सात्मा है। तो इस सब चीज़ें पे ध्यान देना है, मनन चिंतन करना है। और तमाम यूट्यूब पे हम भी डाल चुके हैं कि और हमको यदि भगवान बनना है तो भगवान के लिए मनन चिंतन करेंगे तभी तो भगवान का और आएगा। और उनका प्रारब्ध जो हमारे पास आ रहे हैं बहुत ही वो है, तो सफलता नहीं मिलेगी। राम भगवान को वर्तमान में राजा बनना था ना, तो राजा बने। पूर्वजनों का कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन इतना प्रभावशाली था कि राजा के बनगमन हुआ। महाभारत में कौरव पांडव, गद्दी मिलनी थी रावण पांडव को कहीं से, लेकिन परंतु लगा और धृतराष्ट्र को मिल गई गद्दी और अशांति का कारण बन गया, पुत्र मोह हुआ, तमाम घटनाएं हुई। उसके पहले फिर महाभारत हुआ। कृष्ण भगवान उसको नहीं करा पाए, शांति के रास्ते अपना पाए उन लोग से, तो उसके लिए भी जिम्मेदार कौन थे? वही थे ना, कौरव पांडव। रामायण में राम है, रावण है, सीता माता है। यदि मनन चिंतन करें, अब वैसे काल आता है राम भगवान को लेने, तो वहाँ पे ड्यूटी लक्ष्मण जी का लगाते हैं। तो लक्ष्मण वहाँ जब दुर्वासा ऋषि आते हैं तो बोलते हैं अभी इसी समय तुरंत हम राम से मिलेंगे। तो वो बोले कि नहीं भगवान, अभी बहुत अति आवश्यक कार्य में है, तो
तो वो तुरंत गर्म हो गए, बोले श्राप दे देंगे, पूरा अयोध्या नष्ट हो जाएगा। तो उसमें राम वचन था, राम और कलयुग का, कि जो भी आएगा उसे आपको मृत्यु दंड देना होगा। तो दुर्वासा ऋषि जाते तो उन्हें मृत्यु दंड मिलता। उसमें लक्ष्मण जो थे उनको अपने आज्ञाकारी नहीं होते सही, लेकिन अपना बुद्धि क्या हो, तो जो जाते तो मृत्यु दंड उनको मिलता ना, जो भी होता। तो आज भी उसी तरह जो मुंह से निकलती है वाणी, जो होता है ना कि वंश का नाश होगा, तो इसमें कौन, यदि उस रास्ते का आदमी बदल परिवर्तन नहीं करते अपने कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन में, तो यदि पतन के रास्ते पर जा रहे हैं तो पतन से कोई रोक नहीं पाएगा। तो भगवान कृष्ण भगवान नहीं रोक पाए, शांति नहीं ला पाए, लेकिन दोषी स्वयं वही होंगे जो जिसकी प्रधानता रहे उनके तमोगुण रजोगुण सतोगुण की, या धर्म अधर्म पूजनी निंदनी। ये हमेशा ध्यान रहे कि मनन चिंतन यदि भगवान का आप करते हैं तो आपके अंदर भगवान का गुण आएगा। जितना दिमाग मतलब मनन चिंतन उन लोग को अशांति वाले कर रहे हैं, यदि भगवान करें तो भगवान आएंगे, शांति मिलेगी। परिणाम गुरु ईश्वर प्रकृति के हाथ में, ये चीज हमेशा ध्यान रहे। और हमारा ये सलाह और आदेश है, जो भी जुड़े हों इसका आप पालन करें, क्योंकि किताबें पढ़ पढ़ के कुछ चीज़ें होती है, आदमी नहीं, जब वो खुद अमल करेगा तभी तो उसका परिणाम मिलेगा। किताबें और हमारे वचन सुन रहे हैं और उसको अमल न करें, कहाँ शांति मिलेगी, तन मन धन से सुख शांति आनंद की प्राप्ति कहाँ होगी। क्योंकि कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन आपके हाथ में है, परिणाम तो नहीं है ना, परिणाम गुरु से प्रकृति के हाथ में है। तो फिर क्यों उसको परिणाम को अपने हाथ में ले रहा है? और जब परिणाम नहीं लेंगे तो अशांति नहीं आएगी। कि आदमी हम इतना पढ़ रहे हैं, नौकरी नहीं मिला है, नौकरी पढ़ना आपका काम है, नौकरी के लिए अप्लाई करना, उसमें भी ये तमाम घटनाएं हो रही हैं कि वही है कि कहीं पैसे पे हो जा रहा है, कभी वैसे हो जा रहा है। किसी का है कि जो पढ़ने में रियल में तो उसका तो होगा ही, उसको कहाँ कोई रोक पाएगा। तो हर कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र महान है, चाहे वो किसान हो, किसान भी पूजनीय है। जिसके अंदर परमात्मा आत्मा है सभी पूजनीय है, बस उसका प्रारब्ध और बनता है मनन कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन से। ये चीज ध्यान रहे तो आपको शांति मिलेगी। स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगा बाजी के उत्तराधिकारी चला स्वामी परमानंद सरस्वती समारोह बाबाजी के उत्तराधिकारी चला स्वामी रमेशानंद सरस्वती। मोबाइल हम तो रख लिए हैं, पहले नहीं थी। 94 15 70 64 72।